students, on your camera. On your camera, everyone. Those students whose camera is in off mode, I am removing at that time. So hurry up. मुझे नेम नहीं अनाउंस करना है, मैंने रिमूव करना है जस्ट. फटाफट अपना ऑन करेंगे कैमरा. So students, today we are talking about types of pollination. ठीक है, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में वृत्ति बात करेंगे हम? Types of pollinations. We will talk about types of pollination. Pollination हमने कर लिया. What is pollination? When the pollen grains of the stamen pistil, stigma of a pistil, ठीक है, it undergoes the process of fertilization. Fertilization. ठीक है, ये पॉलिनेशन होती थी. यस और नो? यही पॉलिनेशन होती थी. Yes, ma'am. गुड. Yes, ना, जब pollen grains क्या करते थे? स्टिग्मा. किसकी स्टिग्मा? पिस्टल की स्टिग्मा. पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टैमन क्या है? दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते थे? एंथर्स में होते थे. ये पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पे इस तरह से इस स्टिग्मा के ऊपर आके बैठते हैं ना, फिर ये यहाँ पे जाते हैं. एट द एंड ऑफ द स्टोरी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे इसकी ओवरी में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई. अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्रत्युष, कृति, अभिमन्यु, शिवम सिंह राजपूत. तो ये फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? पता है किसी को? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? क्या होता है फर्टिलाइजेशन? Ma'am, can Vritti tell? Yes, Vritti. Ma'am, when pollen grains that land on the stigma germinates to produce pollen tubes. No, I'm talking about fertilization. ठीक है, आपने वो बोला कि जर्मिनेट होता है, बट नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? किसको बोलते हैं? Anyone? Ma'am, can Anshika tell? Ma'am, can Yes, Anshika. Ma'am, this fusion union of male gamete and female gamete to form of zygote is known as fertilization. Very good. Very nice, Anshika. Well done, beta. Very nice. Yes. Another student who want to tell the answer of this question. Ma'am, can Vritti also tell? Vritti, आपकी टर्न हो गई है बेटा. Yes. नेक्स्ट किसने बोला था कि मैं टेल? और किसने बोला था? मैम, मैंने ही बोला. Okay, okay, no problem. So Anshika, giving you another star and collect it in a एक अलग नोटबुक में अपने स्टार सेलेक्ट करने. Yes, the fertilization is a process. What is a process in which female gamete and male gamete fuse to each other to form a zygote. ठीक है, तो इसमें मेल एंड फीमेल एंड मेल गैमेट की क्या होती है? फ्यूजन होती है. फ्यूजन के बाद जब मतलब अभी ये मतलब आपस में यूनाइट हो जाएंगे. ठीक है, इनका आपस में जेनेटिक मटेरियल भी क्या करेगा? यूनाइट हो जाएगा. उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट
के आगे की जाती है, दैट इज अ जाइगोट, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हम स्टार्ट करते हैं। यस अंशिका, रीड इट। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। The anther gets transferred stigma flower or another plant on the same plant is known as self-pollination. If pollen from the anther of one flower gets transferred to the stigma of a flower on a different plant to the same kind, it is known as cross-pollination. If a pollen from the Okay, stigma of a flower okay, of a ओके, स्टॉप रीडिंग बेटा, माइक ऑफ करेंगे अपना। ओके, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रफ नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, रफ नोटबुक में लिखना है, साथ साथ में बैठना नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हम वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली कम टू द फर्स्ट पॉलिनेशन टाइप, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अभी ध्यान से सुनना पहले, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। अभी देखेंगे ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जब एक ही प्लांट के फ्लावर, एक ही प्लांट है, सपोज रोज है या हिबिस्कस है, कोई भी ले लो। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जब उसके पॉलन ग्रेन, हिबिस्कस प्लांट है उसका हमने एक ही फूल लिया है, उस फ्लावर के जब पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आके सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वो दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट की फ्लावर में नहीं जाएंगे। या मान लो ये जैसे एक रोज है, सपोज ये फ्लावर है एक ही प्लांट के, तो यहां से इसके पॉलन ग्रेन्स आए, इसके स्टाइल में बैठ गए, या इसके पॉलन ग्रेन्स आए, इसके स्टाइल में आके बैठ गए, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स आए, इस फ्लावर में बैठ गए, इसी फ्लावर में बैठ गए, मतलब सेम ही प्लांट के अलग अलग फूलों में वो पॉलन ग्रेन्स आके सेटल डाउन हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। या एक ही फूल के एंथर में, जैसे मैंने बोला है एक ही फूल लिया है अभी मैंने, यहाँ के एंथर के पॉलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पे आके बैठे, चाहे वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू बैठे या एबायोटिक पॉलिनेटर्स के थ्रू बैठे। ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर्स में, ठीक है, सेम ही प्लांट के फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन जो हो रही है वो सेम फ्लावर्स में हो रही है, एक ही प्लांट के सभी फूलों में हो रही है, या उसमें से एक है इसी के पॉलन ग्रेन्स आके अपने ही फूल के स्टिग्मा में आके बैठते हैं, तो दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे if the pollen from the anther gets transferred to the stigma of the same flower or another flower, same flower or another flower, ठीक है, on the same plant, एक ही प्लांट की। अब एक ही प्लांट में जैसे रोज है, तो रोज में बहुत सारे, एक रोज का प्लांट है तो रोज के प्लांट में बहुत सारे रोजेस होंगे,
बहुत ज्यादा रोज फ्लावर्स होंगे तो उनमें से उन्हीं के एंथर्स में, उन्हीं के स्टिग्मा में आके बैठ रहे हैं, दूसरे जगह उड़ के नहीं जा रहे हैं रोज के ऊपर बैठने, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे, इफ द पॉलन फ्रॉम द सेम ऑफ द एंथर gets transferred to the stigma of the same flower or another flower on the same plant, it is known as self pollination. उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन, नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस, ये सी है, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, सपोज मैं सिर्फ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ड्रॉ कर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन को ढंग से समझना। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, देखो ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। सपोज सनफ्लावर है ये, और ये दूसरा सनफ्लावर का प्लांट, अलग अलग प्लांट है ये, ए एंड बी, पर है सनफ्लावर के ही प्लांट्स। ठीक है, अब इसके पॉलन ग्रेन्स, इस आंसर के पॉलन ग्रेन्स बाय बायोटिक एजेंट या बाय ए बायोटिक एजेंट, किसी के भी थ्रू इस बी वाले प्लांट के सनफ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, तब हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, इफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर gets transferred to the stigma of another plant, ठीक है, on a different plant of the same kind, plant different है पर है एक ही, दो प्लांट्स है सूरजमुखी के, पर है तो एक ही सूरजमुखी के ही है ना प्लांट, ऐसे तो नहीं है सूरजमुखी का है ये रोज का है, नो, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सिंपल सी आपको बात समझाऊं, क्रॉस पॉलिनेशन में टू प्लांट्स आएंगे बट सेम, टू प्लांट्स बट सेम, एक ही तरह की। सेल्फ में वन ही, एक ही प्लांट आए। क्लियरिफाई हुआ कि नहीं हुआ, किसको नहीं समझ में आया वो बताओ, मैं एक बार फिर से समझाऊं। मैम मुझे आ गया। आ गया है, मैम आ वेरी ओके, मैम आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अभी मैं पूछूंगी जिससे वो आंसर करेगा, ठीक है, उससे पहले एक और चीज हम लर्न करेंगे, एक और चीज लर्न करेंगे, कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में नहीं होती है। मतलब अगर इस प्लांट के, ये प्लांट रोज है और ये प्लांट सनफ्लावर है, बाय चांस इसके पॉलन ग्रेन्स, रोज के पॉलन ग्रेन्स उड़कर या किसी भी एजेंट के थ्रू या पॉलिनेटर के थ्रू इस सनफ्लावर के ऊपर बैठते हैं, वहां पे पॉलिनेशन नहीं होती। यस यस मैम। ठीक है, pollination is done only in the same kind of a plant. Pollination is done only in a same kind of a plant. ठीक है, सो अभी मैं इस पे पहले थोड़ा पूछूंगी क्वेश्चन आंसर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। अब हमने देखना है फ्रूट कैसे बन रहा है, सीड्स कैसे बन रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन देखेंगे। हमने अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, ठीक है, so what is a self pollination? Raise your hand. Those students who know the answer, raise your hand.
What is self pollination? रेज हैंड्स करेंगे. यस सुहानी, यस सुहानी, जिनके रेज Yes, हैंड्स होंगे से पूछूंगी, ठीक है? yes मैम. यस सुहानी, क्या होता है बेटा? मैम जब कोई पोलन होता है तो मैम वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिग्मा में, और वो सेम ही फ्लावर होता है. एंड मैम वो सेम फ्लावर अनदर फ्लावर को जो मैम ट्रांसफॉर्म करते तो मैम उसको बोलते सेल्फ पॉलिनेशन. थोड़ा अच्छे से क्लेरिफाई नहीं हुआ. आप बोल रहे हो, अच्छा ये बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में होती है कि डिफरेंट प्लांट? मैम मैम सेम सेल्फ प्लांट. पॉलिनेशन सेम प्लांट में. ओके, इसमें कितने प्लांट्स पार्टिसिपेट करते हैं? सिंगल प्लांट पार्टिसिपेट करता है या 2 प्लांट्स पार्टिसिपेट करते हैं? ये मैम 2 से सिंगल. ज्यादा? मैम वेरी गुड, सिंगल. अब ये बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट के सभी फ्लावर्स पार्टिसिपेट करते हैं कि सिर्फ एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर पार्टिसिपेट करेगा? मैम सभी मैम ओके, अब मुझे ये बताओ, सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन्स क्या उसी जिसके वो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है? मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके फूल है एक प्लांट, ठीक है? जो Yes, 1 वाला फ्लावर है जिसको हमने 1 नंबरिंग दी है, उसके पॉलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा में सेटल डाउन हो सकते हैं या डिपॉजिट हो सकते हैं कि 2 वाले में डिपॉजिट होंगे कि 3 वाले में कि 4 वाले में कि 5 वाले? सेम में भी हो सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. यस मैम. वेरी गुड रोहन, वेरी गुड. आई एम गिविंग यू अ स्टार. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यस, गुड. मैम यस, नेक्स्ट इज हर्षित. हर्षित कटोच. यस मैम. को एक्सप्लेन करेंगे बेटा. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? मैम सेल्फ पॉलिनेशन मैम देखना नहीं है ना? यस मैम. जो समझ मैम 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 only one plant that have pollen grains that are settled down to stigma, and it is known as self pollination. Okay, is it settled down on the same flower of the plant या another plant? Ma'am, same Yeah. plant. Same plant. Good, good Harshit. I am also giving you a star. Okay. Now next is Shranav. Shranav. Yes Shranav, hand क्यों नहीं raise अब आपका? What is cross pollination? Cross pollination क्या होती है? मैम जब किसी प्लांट का स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है मैम, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. स्टिग्मा ट्रांसफर होता है. मैम पोलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स. वेरी गुड, वेरी नाइस. जब किसी एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन होते हैं या पॉलिनेशन करते हैं तो दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन. गुड शनव, आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ स्टार. अच्छा सा स्टार देती हूँ, है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस वृति. वृति आंसर करेगी. यस क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों पॉलिनेशन समझाओ. यस मैम सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है मैम वो सेम ही प्लांट में ट्रांसफर होता है मैम, सेम ही प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है और उसमें रोल वन ही प्लांट करता है मैम. और क्रॉस पॉलिनेशन में मैम क्रॉस पॉलिनेशन को मैं एग्जांपल्स में समझा सकती हूँ. यस यस यस. मैम लाइक एक सनफ्लावर है और मैम दूसरा फ्लावर भी सनफ्लावर है मैम. अगर कोई बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट उसको लेकर जा रहा है
उसी सनफ्लावर में, तो उसमें पॉलिनेशन होगी मैम, उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर मैम सनफ्लावर और रोज का है तो मैम वो पॉलिनेशन नहीं होगी। ओके ठीक है, उसको कौन सी पॉलिनेशन बोलेंगे बेटा, क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन, जो दूसरे प्लांट के मैम सनफ्लावर को क्रॉस लेके जा रहे हैं? पॉलिनेशन मैम, क्रॉस Very, पॉलिनेशन। very nice. I'm also Yes, giving ma'am. you a star. Very good. Thank Very you. nice. Good Thank job. you. Okay. Now next is अक्षिता डोगरा, अंशिका डोगरा। Yes, ma'am. हाँ बताएंगे फटाफट, फिर अक्षिता बताएगी। जल्दी जल्दी बताओ, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मैम जो सेल्फ पॉलिनेशन, एक फ्लावर है, वो अपने फ्लावर के पार्ट में अपने पोलन ग्रेन्स अगर जा रहे हैं उसमें वो पॉलिनेशन होगी। अगर वो दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं तो वो पॉलिनेशन नहीं होगी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें दोनों सेम अगर फ्लावर होंगे तो ही पॉलिनेशन होगी। जैसे दो रोज के फ्लावर हैं तो रोज फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है अगर वो दूसरे रोज फ्लावर के ऊपर जाएंगे तो पॉलिनेशन होगी, और अगर वो सनफ्लावर के ऊपर जाएंगे तो नहीं होगी। बेटा क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन समझाओ, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वो आपने बता दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के फ्लावर्स में पॉलिनेशन इज नॉट अकर, नॉट सक्सेसफुल। अब सेल्फ एंड क्रॉस बताइए क्लियरली। यस मैम। मैम जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसके जो एंथर होते हैं वो गेट ट्रांसफर्ड होते हैं स्टिग्मा में, सेम ही फ्लावर में, और वेरी उसको हम गुड, कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसके जो एंथर्स होते हैं वो उसके स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट में होते हैं, उसको हम एंथर्स की पॉलन मैम पॉलन ग्रेन्स। वेरी गुड, स्टार कलेक्ट करते चलना है, ठीक है, एक स्टार आपके लिए भी। यस अक्षिता राणा। यस अक्षिता मैम। फटाफट लास्टली आप भी मेरे को क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन बताएंगे, फिर तानिया नेक्स्ट आपका नंबर है, जल्दी करना है, विद इन 2 मिनट्स में Yes, फटाफट ma'am. आंसर। मैम जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, मैम जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में ऑफ द सेम फ्लावर, उसी की सेम फ्लावर की तरह, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन मैम। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मैम वो एंथर से वन फ्लावर मैम, जो अगर उसी की तरह जो फ्लावर होता है उसमें जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उस डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी नाइस, एक्सीलेंट अक्षिता, एक्सीलेंट। आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ स्टार, वेरी गुड। ओके, बस एक चीज याद रखनी, ये मेंशन जरूर करना है, सेम प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट। सेल्फ और क्रॉस में ये दोनों मेंशन जरूर करने हैं, ठीक है। अगर ये मेंशन नहीं करोगे प्लांट्स के बारे में तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। यस तान्या, व्हाट इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन बेटा? मैम सेल्फ पॉलिनेशन में जो है अगर एक प्लांट के फ्लावर के पैंक्रीज जो दूसरे फ्लावर में जाएंगे तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें अगर एक सनफ्लावर उसके पैंक्रीज दूसरे सनफ्लावर में जाते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या जाते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तान्या माइक ऑन करके। यस मैम। बट आपने पूरा सेम फ्लावर पर, आपने प्लांट्स के बारे में तो बताया ही नहीं। सेल्फ में सेम ही प्लांट होता है कि डिफरेंट प्लांट होता है? मैम सेम ही। वेरी गुड। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में बेटा डिफरेंट प्लांट होता है कि सेम? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, पॉलिनेशन अकर्स इन डिफरेंट प्लांट और सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट पॉलिनेशन क्रॉस सेम होती है, फिर से सोचो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैम नो मैम। हाँ डिफरेंट, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्लांट्स में होती है, बट होगा सेम ही, सनफ्लावर का ही होगा, पर होगी अलग अलग प्लांट। इसमें एक ही प्लांट होता है, इसमें दो प्लांट से दो से ज्यादा होते हैं।
वेरी गुड तान्या, आई एम ऑल्सो गिविंग यू अ स्टार। ठीक है, वेरी नाइस स्टूडेंट। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन करनी है सबने। माइक ऑफ करेंगे, इसका माइक ऑन है। मुनीश अपना माइक ऑफ करो और कैमरा ऑन करो। करूँ रिमूव क्लास से फिर मैं? हाँ, अभिमन्यु नहीं समझ में आता, मैम बोलती है अपना कैमरा ऑन करके रखना है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन करेंगे हम फटाफट। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। व्हेन फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट, ठीक है, व्हेन फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट fuse to each other, a zygote is formed. A zygote is formed. This is known as fertilization. This is known as fertilization. इसको हम fertilization बोलते हैं। ठीक है, सो कल अभी आपके 2-3 मिनट्स हैं, तो फटाफट हम इसको एक बार। Excuse me, यस हर्षित, ma'am, can you explain again fertilization? when male and female gamete, आपकी बुक में भी दिया हुआ है 71 पेज पे। When male and female gamete fuse to each other, a zygote is formed, is known as fertilization. ठीक है, fertilization. Yes, this is the fertilization. ठीक है, तो अभी हम fertilization जो होती है स्टूडेंट, वो आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में भी, ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब ये फर्टिलाइजेशन किसमें होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन से ही ऑफस्प्रिंग्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना हम। अब प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होगा? सीड कैसे बनाएंगे हम? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होगी तभी तो न्यू प्लांट बनेगा, ये नया एनिमल बनेगा। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना? yes, ma'am. बनते हैं ना, प्रोजेनिस किसको बोलते हैं? बेबीज को बोलते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट कैसे बनेगा? आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन। हमें सीड चाहिए पहले, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। ठीक है, सीड चाहिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सीड्स चाहिए, नया प्लांट बनाना है। हम सीड कैसे बनाएंगे? अपने आप से तो बना नहीं सकते ना, तो ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही बनेगी। ठीक है, जब ये मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, आपस में यूनाइट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये फीमेल है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम जाइगोट क्या होता है? जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका न्यू सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, और ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों मेल एंड फीमेल, ये आपको मैं कल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, पर जब तक टाइम है तब तक ध्यान से सुन लो। अब मेल एंड फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स जो होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एग्स बोलते हैं। एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे एंथर, स्टैमन क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसके क्या गैमीट्स थे? पॉलन ग्रेन्स थे। पॉलन ग्रेन्स थे ना, यस और नो? ठीक है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टल है, पिस्टल है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव। अभी प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स आप 8th क्लास में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो
इनके जब गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, पॉलन ग्रेन्स फ्यूज कर रहे हैं, और पिस्टल के जब ओव्यूल्स या इनके में रिप्रोडक्शन जो एग्स होता है, एग बनता है इसमें, ठीक है। तो जो एग बनेगा और जो पॉलन ग्रेन्स जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जब आपस में ये फ्यूज होंगे, आपस में यूनाइट करेंगे, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम, डीएनए इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन जो है इसकी बहुत लंबी है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगी, जस्ट शॉर्ट समझाऊंगी। तो आपस में ये जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं, तो दोनों प्लांट्स के मेल एंड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं, जाइगोट में आते हैं। तो जाइगोट जब न्यू सेल जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर फ्यूजन, उसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो सिंगल सेल्ड होता है। फिर ये सिंगल सेल के बाद मल्टीपल सेल्स बनते हैं इसके, क्योंकि इसमें फर्दर डिविजन होना स्टार्ट हो जाती है सेल, फिर एम्ब्रियो बनता है हमारा, ठीक है। फिर वो एम्ब्रियो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर न्यू बेबी में डेवलप होता है, चाहे वो प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बेबीज की बात करें, ठीक है। तो अभी हम किसकी फर्टिलाइजेशन सीखेंगे? प्लांट, ठीक है। अभी आपका टाइम अप हो गया है, तो कल हम क्लास में फर्टिलाइजेशन वाला करेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैंने जनरली समझा दिया है कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। जाइगोट क्या है? न्यू सेल, इन दोनों की मिलने से जो नया सेल बना, ये सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और हमेशा याद रखना, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, एसेक्सुअल में नहीं, ठीक है। उसमें तो मतलब दो गैमीट्स चाहिए हमें फ्यूज करने के लिए, अलग अलग मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल में तो वन ही पेरेंट प्रेजेंट होता है, तो डिफरेंट गैमीट्स कहां से लेके आए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स प्रेजेंट है, दो अलग अलग पेरेंट्स प्रेजेंट है, तो दो अलग अलग गैमीट्स आएंगे जो आपस में फ्यूज करेंगे और एक नया सेल बनाएंगे। एक केमिकल रिएक्शन की तरह है, दो रिएक्टेंट मिलेंगे और नया प्रोडक्ट बनेगा, हो रहा है ना केमिकल प्रोसेस की तरह, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। थैंक यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am.